पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ जोड़ के इहदी गल चंगी तरह की जा सकती है। जदों असी इंडिया की गल करते हैं एक ग्लोबल राइजिंग पावर के तौर पर कितनी बारी असी कह चुके हैं कि अज की डेट दे विच अगर कुछ वड्डे फैक्ट्स वेखे जान, इंडिया दुनिया का सब तो पॉपूलेटेड, सब तो ज़्यादा आबादी इंडिया दे विच हैगी, सब तो पॉपूलेटेड कंट्री। चाइना नू भी सरपैस कर चुके हैं इंडिया। एकोनॉमिक तौर पर तुसी वेखो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैगी। यूके नू भी सरपास कर चुके हैं इंडिया जिथे तक एकोनॉमिक तौर की गल आती है। जिथे तक पोलिटिकल या रीजनल अलायंसिस की गल वेखो, इंडिया एशिया दे विच क्वाड का हिस्सा हैगा। ऑफ कोर्स USA, जापान, आस्ट्रेलिया, इंडिया का जो अलायंस हैगी। इंडिया आप दे रीजनल पार्टनर्स दे भी अलायंसिस बना रहा है। एंड ऑफ कोर्स करंटली इस साल जो G20 की प्रेजिडेंसी हैगी वो भी इंडिया कोल है। इस प्रेजिडेंसी दी मैक्सिमम एडवांटेज तुसी वेख रहे हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लै रहे हैं। एंड दैट इज़ टू बी एक्सपैक्टेड। ये कोई हैरानी की गल नहीं हैगी, बट इट्स वेरी इंटरस्टिंग टू सी कि किस तरह ये चीज़ पेश की जा रही है। जो ये प्रेजिडेंसी हैगी है इंडिया की एक न्यू फाउंड ग्लोबल स्टैंडिंग तुसी कह सकते हो। इनफैक्ट असी पिछले हफ्ते तुहानूं दस रहे सी किस तरह प्रेजिडेंट बाइडन का जो एशिया ट्रिप सीगा उन्होंने प्रेजिडेंट बाइडन ने कट शॉर्ट किया US से वापस आके डेट सीलिंग दी निगोशिएशनस दे विच शामिल होने लई। ओहदा फायदा आर्ग्यूबली सब तो ज़्यादा इंडिया नूं होया बिकॉज जिथे सारी तैयारियां आस्ट्रेलिया दे विच कीतियां गईयां सी प्रेजिडेंट बाइडन लई, ओहदा सब तो ज़्यादा फायदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नूं मिलिया। इस हफ्ते इंडिया दे विच G20 दी डेलीगेट्स नूं होस्ट किया जा रहा है एक टूरिज़म फोकस्ड डिस्कशन लई। एंड इस डेलीगेशन नूं खास करके जिस लोकेशन ते होस्ट किया गया है उन्नू लैके कॉन्ट्रोवर्सी अते वड्डे लेवल ते रिपोर्टिंग वेखण नूं मिल रही है। इनफैक्ट कश्मीर दे विच श्रीनगर दल लेक उत्ते इस डेलीगेशन नूं इनवाइट अते होस्ट किया गया इस हफ्ते। एंड ये खिलाफ काफ़ी बैकलैश भी वेखण नूं मिल रहा है। बट उस तो पहले बैकलैश तो पहले लैट्स टॉक अबाउट द मोटिवेशंस कि किस तरह इस समिट नूं पेश किया गया दुनिया के अगे। इनफैक्ट सिक्योरिटी तौर पर काफ़ी हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस सीगी कश्मीर श्रीनगर दे विच, खास करके जो वेन्यू तय किया गया सी ओहदे आले दुआले। मंडे नूं जदों ये डेलीगेशन की शुरुआत हुई तो इन्हें खुले तौर पर अनाउंस भी किया गया कि जो पुलिसिंग अते लॉ इनफोर्समेंट पैरामिलिटरी फोर्सिस होणगियां, मिलिटरी फोर्सिस होणगियां, उन्हां नूं इनविजिबल पुलिसिंग एक मॉडल दे राही दर्ज किया जाऊगा डिप्लॉय कि यह फोर्सेस जो विजिटर्स आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, उन्होंने ज़्यादा नज़रों दे विच नहीं वेखण मिली। इनफैक्ट होर हैडलाइनस सानू दसदी हैं किस तरह वख-वख तैयारियां कीतियां गईयां। तुसी अगली हैडलाइन दे विच भी वेख सकते हो कि भावें रीजन डिस्प्यूटेड है, जो सिक्योरिटी एपरेटस हैगी उस नूं एक बहुत ही क्लेवर तरीके दे नाल डिस्गाइज किया गया है। एंड इहदा कोई इनू कोई सीक्रेट तौर पर नहीं रखा गया। इनफैक्ट ओपनली ये स्टेटमेंट्स कही गई हैं कि लोगों नूं इस एरिया दे विच आके सेफ महसूस करना चाहिए, ना बिकॉज कोने कोने ते उन्हां नूं कोई मिलिटरी बंदूक लैके नौजवान दिसूगा, बट बिकॉज दिस इज़ अ सेफ एरिया। इनफैक्ट जो कश्मीर की गल आती है इस G20 समिट नूं एक तुसी कह लो यह समिट एक अपॉर्चुनिटी दिंदा है इंडिया नूं कश्मीर रीजन नूं ना कि सिर्फ एक हिस्सा दिखाने के तौर पर, बट एक नॉर्मल रीजन
ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਮਿਟ ਦਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਹੌਲੀਡੇ ਆਪਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। And despite all of this, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ, despite all this ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ G20 ਸਮਿਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਟੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਿਟ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਐਰੋਗੈਂਟ ਮੂਵ ਹੈਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ, ਕਿ ਜਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ, whether it's the Committee to Protect Journalists or other international civil and human rights organizations, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਫਰੀडम्स ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲੰਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਲਈ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ G20 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਤਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਹਫਤੇ
कश्मीर दे विच जो G20 दी डेलीगेशन पहुंची उन्होंने लैके अज डिस्कशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस एरिया दे विच इस रीजन दे विच अज भावें G20 वक डेवलपिंग अते अमीर मुल्कां दे डेलीगेट्स यह वेख रहे हैं कि किस तरह टूरिज्म या लोगों नूं बाहरले मुल्कां तो इत्थे खिंचिया जा सकता है। उत्थे ग्राउंड रियलिटी किस तरह की पिछले किन्ने सालों तो 2019 तो लैके अगर असी गल करिए किस तरह की ग्राउंड रियलिटी हैगी उहदे बारे थोड़ी जी गल करांगे, खास करके पत्रकारां लई जर्नलिस्ट अते फ्रीडम ऑफ प्रेस दा की स्टैटस हैगा उहदे बारे में अज तुहाडे नाल डिस्कशन करना चाहती हैं। ऑफ कोर्स जिथे तक पत्रकारी की गल आती है अज साडे नाल एक बारी फिर पत्रकार जुड़े जिन्हां दा किन्ने सालां दा दहाकियां दा तजुर्बा हैगा इस फील्ड दे विच एंड ऑफ कोर्स उस रीजन दे नाल भी वो वाकिफ हैं। सो एक बारी फिर मैं प्रोग्राम दे विच अज शाम दे गेस्ट नूं स्वागत करना चाहती हाँ। साडे नाल न्यूयॉर्क स्टूडियो पहुंचे हैं सलीम काजी जी। सब तो पहले काजी जी तुहानूं एक बारी फिर प्रोग्राम दे विच स्वागत, सत श्री अकाल, वेलकम टू न्यूयॉर्क। सलीम जी तुहाडा जो BBC UK दे विच जर्नलिज्म दा इन्ने सालां दा एक्सपीरियंस हैगा, एक बारी फिर उस चीज़ नूं असी टैप कर रहे हैं टू डिस्कस दिस करंट हैपनिंग जो कि कश्मीर दे विच हो रही है। ऑफ कोर्स G20 एंड इंडिया दी पोस्चरिंग नूं लैके किन्नी चीज़ां असी डिस्कस कर सकते हैं, बट खास करके इस समिट यह जो डेलीगेशन हैगी इनू कंडेम भी किया जा रहा है। जो कंडेमनेशन जो विरोध कर रहे हैं वो दो वड्डी पार्टीज़ हैगियां, चाइना ऑफ कोर्स जिन्हां ने इस G20 दे विच हिस्सा नहीं लिता, लास्ट टाइम भी जो लद्दाख दे विच हुई सी तद भी नहीं हो गए सी, एंड पाकिस्तान दे विच प्रोटेस्ट वेखण नूं मिलियां। इहदे नाल शुरू करदे हैं। सब तो पहले सलीम जी यह जो G20 डेलीगेशन कश्मीर दे विच इस हफ्ते मिल रही सी, ओवरऑल वर्ल्ड स्टेज ते इनू किस तरह परसीव किया जा रहा है इस मीटिंग नू? जो ऑब्जेक्टिव सी उहदे विच मेनली ये सी कि एक सीरीज़ ऑफ ऑब्वियसली प्रेजिडेंसी जी इस वेले G20 की जी सदारत है वो इंडिया को एक साल नहीं, एक साल हर रुकन मुल्क को होंदी है, तो ये साल इंडिया का है और इंडिया उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं टू इट्स एडवांटेज। और उहदे विच खास तौर पर बड़े ए जिहड़ा है कि स्ट्रेटेजिकली उन्हें लोकेशन चुनिया ने। बाकी जेडे सितंबर फाइनल जो सबमिट होएगा वो तो पहले पूरे इंडिया बेशुमार होंगे इज ए वर्किंग ग्रुप्स मीटिंग होंगे, डिफरेंट इंडस्ट्री का होएगा, बाकी लोग भी आएंगे। लेकिन ए जिहड़ा है उन्हें बड़े स्किलफुली कि टूरिज्म रिलेटेड व्हेन इट केम टू टूरिज्म ए टूरिज्म का वर्किंग ग्रुप मिलिया है जिहड़ा, और वो कहते कि टूरिज्म व्हेन इट कम्स टू टूरिज्म देयर इज नो ब्यूटीफुल अदर प्लेस दैन कश्मीर, द लार्जर कश्मीर एंड देन द डल लेक। इस डल लेक ते उन्हें किया कि ठीक है जी इत्थे, एंड इंडिया हैज़ बीन प्रोमोटिंग दिस इन द सेंस, और पर्टिकुलरली आफ्टर 370 रिवोकेशन जिहड़ा 2019 जो होया उसदे बाद ते उन्हां दी भरपूर ये कोशिश रही कि इसां जिहड़ा है असीं ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये इंडिजिनस नहीं है। कश्मीर की आज़ादी की जी गल्लां हो रही ने तो बेसिकली ये इकनॉमिक उसकी अपलिफ्ट असी करना चाहते हैं, असी उत्थे टूरिज्म प्रमोट करांगे तो उहदे नाल साडी छवि जिहड़ी पेश करना चाह रहा सी, मतलब इंडिया का जो मेन मकसद सी इस करने का, और वाई देयर ठीक है कि खास, और उन्होंने इलाका उहे चुनिया है जिथे वो दोवां दे जेडे तुहानूं पता है कि आफ्टर रिवोकेशन उन्हें डिवाइड कर देता है और ये स्टेट डिवाइड कर देती है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर नाल तुहाडा पहले ही पाकिस्तान नाल डिस्प्यूट चला आ रहा है, डिस्प्यूटेड टेरीटरी है, और दूसरी साइड जी है लद्दाख वाली वो चाइना नाल है। ताई ए दोनों मुल्क जेडे बड़े क्लीयरली उन्हें कीता है, कंडेम कीता है। सो जदों असी ऑफ कोर्स बहुत एक इंटरेस्टिंग इत्थे सिचुएशन डेवलप हो रही है ऑन द ग्राउंड। एक पासे टूरिज्म की गल हो रही है, जदों अक्सर लोग टूरिज्म या वेकेशन बारे कोई डेस्टिनेशन सोचते हैं,
ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਫਟਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਨਫਲਿਕਟਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਸੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ G20 ਸਮਿਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ SCO ਦਾ ਸਮਿਟ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਡ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਮਾਰ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ SCO ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਡ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ, ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਆਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ obviously looking more towards Washington and towards the West, the alliance with the economic relationship, बाकी सारी ਜਿਹੜੀ outward ਉਹਦੀ ਦੀ policy ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ posting towards that। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਅਵੇ ਚਾਈਨਾ और रशिया ਦਾ ਉਸੇ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ is kind of changing sides, that has been the not exactly of this current government, but that has been the case in case of Imran Khan कि इमरान खान ने खास तौर पे 2019 तो इस बाद लैके बड़ा क्लियर स्टैंड ले लेता सी उन्हें कैसी कि जदों तक ये रिवोक नहीं होएगा इंडिया नाल कोई गल नहीं हो सकती है, इंडिया नाल that's why we didn't have any track 2 track 3 कोई people level काउंटर कोई खत्म हो चुका सी इंडिया दा। ए बिलावल जरदारी उत्थे गए ने, बिलावल भुट्टो उत्थे गए ने और उत्थे भी जिहड़ा है ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਰੂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸੋ बेइज्जती कराना और इंडिया ने भी कह रहे so much so it became so obvious कि इमरान खान जो उन्हें political rival ने इमरान had to come to Bilaval's rescue, but he said कि बिलावल तुसी जी ये साड़ी परंपरा नहीं इस इलाके की खास तौर इंडिया पाकिस्तान की कि किसी घर मेहमान बुलाया या तो सब बुलाओ ही ना, घर बुला के तो बेइज्जत ना करो। इमरान खान भी क्लियर स्टेटमेंट देती है, हालांकि आर्च राइवल ने भुट्टो जरदारी दे पोलिटिकली उन्हें कहा कि दैट इज़ बल्कि उन्हें डिफेंड किया कि बिलावल की गलती नहीं है, गलती बुलाने वाले की, या तो बुलाओ नहीं अगर बुलाओ तो इज्जत न करो। तो एनी वे बिफोर दिस G20 दैट हैज़ जस्ट हैपन्ड एंड दैट वाज स्टिल फ्रैश इन पीपल्स मैमरी। तो इसके बाद एहतजाज भी होया अजीब एक लिहाज नाल तुसीं कहो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट फॉरेन मिनिस्टर जिहड़ा है वो प्रोटेस्ट करन स्पेशली मुजफ्फराबाद गए ने। वाओ, ठीक है, सो दैट आल्सो आई वुड से मतलब जस्ट टू गिव लोਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਹ ਕਿਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ स्टैंडर्ड अपनी वो की थी कि इंडिया जी है वो किन्ने अरसे वायलेशन करता रहेगा, UN की कदों तक वायलेशन करता रहे। सो इट वॉज ए काइंड ऑफ फार क्राई कि अच्छा ठीक है तुसी एड्रैस नहीं कर पा रहे उस इशू लेकिन एक तुसी प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है, बट दैट वाज माड़ है ताड़ी गल है कि वो होया है कि वो रेजोनेट नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इस वेले जी है वो तमाम तर तवज्जो बिकॉज ऑफ ए बैड इकोनॉमी बैड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी वाइज, बल्कि इंडिया ने इत्थे तक कह दिता कि भाई जी तुसी अपने घर घर दी खबर लो। दैट्स एग्जैक्टली मैं तुहानू एक कोट पढ़ना चाहती हां जो जरदारी साहब दी जो स्टेटमेंट सी इंडिया के खिलाफ कि ओह ये जो लोकेशन इन्होंने चुनी है कश्मीर दे विच इंडिया की एरोगेंस दिखाती है दुनिया नूं, ओहदा जवाब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने दिता कि असीं तां ये डिबेट उन्हां दे नाल नहीं करांगे जो आप G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਆਲਮੋਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ G20 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ at the same time they couldn't say these things to China
because China, अगर देखो economically it's PM Modi completely their बयान है, different. लेकिन that is also Ashmita ji, that is also quite unprecedented. First time उन्हें एक है कि दो न्यूक्लियर पावर्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ एक दूसरे ਨੂੰ रेस्पेक्ट ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है. Even he had to say that, Prime Minister Modi ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ जब चाइना क्रिटिसाइज किया तो बोले ना कहिए कि असी रिस्पॉन्सिबल स्टेट और सानू इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम दूसरी वल देखो तो पाकिस्तान इज़ आल्सो न्यूक्लियर स्टेट. उन्होंने जिक्र ही नहीं किया कि मतलब पाकिस्तान छोटा प्लेयर है, बेहतर गल करे कि सानू इंज नहीं करना चाहिए. सो येट इट वाज एंड रिपोर्टिंग वाइज आल्सो इट वाज क्वाइट इट्स नॉट कश्मीर नाउ इन दैट सेंस. जो आंदी है इलैक्शन वगैरह ये है वे कि किसी रेजोनेट करता है, लेकिन एवरीडे पॉलिटिक्स इस वे इतना कुछ पाकिस्तान ही हो रहा है. क्रैकडाउन अगेंस्ट बेसिकली a political party, activists, media. And I want to ask you about this update as well, खास करके जिथे तक इमरान खान the arrest दी गल आंदी है ओदे बारे भी कुछ updates. सलीम काजी जी जर्नलिस्ट यूके तो तुसी आज न्यूयॉर्क पहुंचे हो साडे स्टूडियो. वेलकम बैक. सलीम जी, कश्मीर दे विच रखिया होया G20 समिट दे जो डेलीगेट्स पहुंचे हैं लोकल एरिया नू टूरिज्म वाल लैके जान ले, बेसिकली ओपनिंग इट अप टू द वर्ल्ड सो टू स्पीक, इस गोल दे नाल डिस्कशनस हो रही हैं. ऑफ कोर्स ए दा कंपैरिजन ग्राउंड रियलिटी दे नाल कीता जाए तो बहुत अजीब जी सिचुएशन, अजीब स्थिति लगती है कि एक पासे तुसी दुनिया नू सद रहे हो, दूजे पासे जो लोकल्स हैं जो बेसिक फ्रीडम्स असी एक्सपैक्ट करते हैं एक डेमोक्रेसी तो उन्हां दी कमी पाई जा रही है. उन्हां उत्ते क्रैकडाउन्स किन्ने समय तो चल रहे, बट स्पैशली 2019 ਦੇ 370 ਤੋਂ ਬਾਅਦ. So let's talk a little bit about that. You know, कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ कुछ साल पहले दिल्ली वालों एक बैन इंपोज किया सी कि फॉरेन जर्नलिस्ट्स उत्थे नहीं आ सकते जब तक उन्होंने ऑफिशियल क्लीयरेंस ना मिले. सो एक किस्म की उत्थे जो कुछ हो रहा है उस आवाज़ नू, उन आवाज़ां नू दबान की कोशिश काफ़ी देर तो चल रही है. एंड ऑफिशियल तौर पर हुण 19 तो बाद असी वेख रहे हैं इनू टू द एक्सटेंट दैट हुण तां यू नो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो तो इनू कोई छुपाने की कोशिश भी नहीं करते जिद्दां असीं गल कर रहे सी राइट. जिथे तक लॉ इनफोर्समेंट या पुलिसिंग की गल आती है या पैरामिलिटरी फोर्सिस की गल आती है, इस G20 समिट नूं तुसीं लैके वेख लो खुले तौर पर कहा गया है कि इनविजिबल पुलिसिंग होएगी राइट, कि उत्थे होएगी हैवी प्रेजेंस बट तुहानूं दिसूगी नहीं राइट. सो इहो जी सिचुएशन दे विच एज अ जर्नलिस्ट योरसैल्फ की तुसीं वेख्या है खास करके अगर असीं 19 तो बाद की गल करिए किस तरह कश्मीर दे विच सिचुएशन डिटीरियरेट हुई है, उत्थे दे जर्नलिस्ट्स दा की हाल है इस वेले? हालात तो वाकई पहले भी अच्छे नहीं सन, पिछले कई वरियां तो अगर कहो तो रिलेटिव काम तुसी कह सकते हो कि जिथे तुसी रिपोर्टिंग कर सकते सो, लेकिन अगेन उहदे विच भी खबरां जिहड़ियां ने लो फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट इंक्लूडिंग फॉरेन एनी बॉडी बेसिकली तमाम जी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने तो छोड़ दो बाकी मतलब इवन रिपोर्टर्स फॉरेन रिपोर्टर डिडंट हैव एक्सेस टू कश्मीर फॉर ईयर्स. लेकिन जो अगस्त 2019 तो बाद तो तुहानूं याद ही होएगा कि एक पूरा साल जिहड़ा है लिटरली इंटरनेट सर्विसेज बैन, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट ब्लैकआउट सी कंप्लीट मतलब रोडां ते ब्लैकआउट तो है सी. लेकिन अगर तुसीं कहो इंटरनेट स्पेस उत्ते कि जित्थों खबरां ही नहीं आ रही उससे पहले लोग अगर तुसीं कहो कि तुसीं किसी नूं कॉन्टैक्ट करके कोई खबर लै सकदे सो, फोन लाइन्स वर सस्पेंडेड. इन्ना बुरा हाल रहा कई महीने चलता रहा बल्कि साल चले आए 2019 तो बाद. तो उहदे बाद फिर जी तुम देखा कि अच्छा ठीक है इंडिया का एक क्लेम है कि असी इसे प्रमोट करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का क्लेम है कि असी प्रमोट करना चाहते हैं पीपल और रीसैटलमेंट देखिए डेमोग्राफी चेंज करने की राइट्स दिते गए कि तुसी ज़मीन खरीद सकते हो, नॉन रेजिडेंट भी खरीद सकता है, फलां भी खरीद सकता. तो बेसिकली उत्थे आबादी का जो टैक्सचर है उस बदलना चाह रहे सन, ठीक है. तो उहदे ते भी खासा रेजिस्टेंस हुई है कि और वो तां ही बदल पाए ने कि बेसिकली असल जो 370 जो प्रोटैक्शन देंदा सी ना उन्हें प्रोटैक्शन उड़ा दी ना. वो स्पैशल स्टेटस सी जिहदे होर चीज़ां भी शामिल से कि कौन कश्मीरी ज़मीन खरीद सकता है, कौन नहीं, कौन मकामी है कौन नहीं मकामी. एनीवे कमिंग बैक टू है तुहाडा जिहड़ा
ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ G20 ਤੁਸੀਂ ਰਿਚ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਭ ਕੁਝ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਰਿਪੋਰਟਰ ਵੈਰੀ ਨੋਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕਲੈਂਪ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਉਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਗੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 500,000 ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਲੋਕਲ ਟੂਰਿਸਟ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਿਊ ਹੋਟਲ ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ हर चीज़ बड़ी काम है लेकिन नाल तुसी यही मान रहे हो कि हज़ारों पुलिस वाले तुसी इनविजिबल तौर पे इनविजिबल तुसी उत्ते लाए ने सो आई थिंक जरा अगर ये कहो कि इंडिया जरा छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट जी है उहदे च कामयाबी उसां इन्नी ऐसी तो देख लो G20 एक और कमिंग बैक टू तो चाइना और पाकिस्तान तो चलो तुसी कह सकते हो डायरेक्ट होने टर्की नहीं आया सऊदी अरेबिया नहीं आया ठीक है राइट मतलब बड़े मुल्क है उसके बाद देखा देखी इजिप्ट नहीं आया ओमान नहीं आया बेशुमार मुल्क जड़े ने उन्हें कह नहीं बस खास तौर पर टर्की और सऊदी अरेबिया का ना आना दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट सो इना दा लेट्स गो बैक वन सेकेंड टू जो मोदी सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इत्थे उन्हां दा जो एक ग्लोबल ਪੋਸਚਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਈਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਫਰ ਟੂ ਨਾਓ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਐਂਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ I can push it more ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਫॉर एग्जांपल ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਪਾਈਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਉਹ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है कि इस वेले एक कल देखो कि वो सिडनी जरा होया है ठीक है और इंडिया आस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जोड़ा है ना वो कह रहे हैं उन्होंने को सवाल रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई जी तुसी मोदी जी को पूछा कि घर तुहाडे की हो रहा है तो उन्हें कहा यह गल्लां असीं प्राइवेटली करते हैं पब्लिक च नहीं करते ठीक है सो इन दैट सेंस जी मोदी सरकार वो समझती है कि उन्होंने इकनॉमिक क्लाउड जड़ा है वो इन्ना बड़ा है इस वेले कि fifth largest economy larger than the UK larger than the UK और UK ਦਾ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ तमाम ਲੋਕਲ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि वो ये पुल कर सकता है ठीक है खास तौर पर नॉट इंडिया में नहीं कहूँगा मोदी रजीम में लगता है कि यह पोस्टरिंग जी है असी जारी रख सकते हैं कामयाब रख सकते हैं और असी इंटरनेशनल उस उत्ते ज़्यादा असर्टिव हो सकते लेकिन कंट्रडिक्शन ये वे कि तुसी वैस्ट का उस तरह हिस्सा नहीं जिस तुसी समझते पे हो ट्रेडिशनली इंडिया जोड़ा है उस तरह तो हिस्सा नहीं हो क्योंकि अदरवाइज तो ताड़ा जो पहले ये है सी कि हुण नई जी असरशन हो रही है खास तौर पर हिंदुत्व और इस वाली तुसी जिहड़े हो
इट्स ए लोकलाइज थिंग, इट्स नॉट इंटरनेशनल। उसकी अपील घट है, मतलब डियास्पोरा च अपील हो सकती है, लेकिन अगर ये कहो कि अगर एन एक्ट करके यू विल बिकम पार्ट ऑफ क्रिश्चियन वर्ल्ड वेस्ट, नो राइट, इंटरेस्टिंग, क्योंकि धर्म उत्थे दा जुड़िया है। और इस्लामिक वर्ल्ड जी जो भी है मुसलमान मुल्कों के एक पुराना एक ट्रेडिशनल ब्लॉक बनया, लेकिन कंट्रडिक्शन है कि तुसी एक तरफ इकनॉमिक वो भी करना चाहते हो और लेकिन कारी तुसी फ्रीडम जी वो देनी तैयार है, तुसी पोर्ट्रे कर रहे हो कि असी कोशिश कर रहे हो आई वुड से कि असी जड़ियाँ सब जिस आस्ट्रेलियन PM को पता किया तो कि सब तो बड़ी डेमोक्रेसी तो असी इंडिया ही समझते हैं, ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई जी है तुहाडे बैकयार्ड इज look at press freedom, look at other form of marginalization। तो अगे की है, मेरा ख्याल है कि वो बंदा कहता है कि गुड लक टू इंडिया कि अगर ये पुल कर सके, क्योंकि ऐसे तजर्बे पहले जिन्ना कीते ने पाकिस्तान भी कर चुके हैं कि गुआंढ बह के अमरीका नाल जा रही और चाइना नाल जिहड़े ने कोल्ड शोल्डर, तो इन द लॉन्ग रन की निकले। सो जिस ग्लोबल पॉलिटिक्स जी रीडिफाइन हो रही है ना इस वेले, असी जिस टाइम रह रहे हैं ना, चीज़ा बहुत तेज़। किन्ने सोचा सी कि ईरान और सऊदी अरेबिया जड़े 7 साल बाद उन्हों की सुलह हो जाएगी, किन्ने सोचा सी कि टर्की वाज बिकमिंग दी लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। हूँ टर्की पीछे चला गया, सऊदी अरेबिया फिर वापस आ गया, और सऊदी अरेबिया एट द सेम टाइम इकनॉमिक टाइज इंडिया नाल भी बहुत स्ट्रांग ने, लेकिन इत्थे आके उन्होंने भी कहा कि भाई जी उत्थे असीं नहीं जा सकते तुहाडे कहने। सो इट्स लॉट टू बी सीन। और लेकिन इंडिया की कोशिश यकीनन करन रजीम की ये वे, उन्होंने शायद गुमान है कि वो जड़े ने इस तरह एसर्ट करके बिकॉज ऑफ इकनॉमिक माइट वो प्रिवेल कर सकते हैं अगले उस उत्ते, लेकिन की होंदा है मतलब yet to be seen। Certainly yet to be seen। I mean अगर असी सिर्फ इकनॉमिक तौर पे डिस्कशन करिए then of course you know इंडिया चढ़ाई ते चढ़ रहा है, हले भी उन्होंने ग्राफ upwards growth दिखा रहा है for the foreseeable future, but of course even global economics दे विच कुछ भी हो सकता है, right? सी USA दे विच कुछ दिनों बाद एक possible default face कर रहे हैं। In itself ओदी की global ramifications होंगियां, वो तो हले properly mapped out भी नहीं हैगियां। But in any case I want to go back a little bit to Pakistan। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ G20 ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਸਲੀਮ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ and someone ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਾਈਟ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ किन्ना कुछ हो रहा है कि यह जो प्रोटेस्ट G20 के खिलाफ कश्मीर दे विच होस्ट करने के खिलाफ की गई वो मतलब वड्डे लैवल ते रिपोर्ट भी नहीं हुई, रजिस्टर भी नहीं की गई। असी अज जरूर डिस्कस कर रहे हैं बट ज़्यादा इहदी चर्चा नहीं हुई। सो लैट्स गो बैक टू द हॉट टॉपिक इन पाकिस्तान राइट नाउ। इमरान खान के अरेस्ट नूं लैके की कुछ अपडेट्स हैगियां कि इस वेले सब तो वड्डा मुद्दा डिस्कस उत्थे हो रहा है, खास करके तुहाडे सर्कल्स दे विच जर्नलिस्ट्स दे विच की कुछ इस वेले रेडार ते हैगा? सब तो बड़ी खबर तो लास्ट टाइम जो असी शो किया वो सी इमरान खान की अरेस्ट, और उस वेले भी मैं ये कह सी कि अरेस्ट जी है इस लिहाज नाल टेनेबल नहीं है, सब मुश्किल होएगा बड़ा, अपना लॉ नूं काफ़ी बेंड करना पेगा कि इन्हों इमरान खान नूं तुसीं बाइंदा बाहर रख सको। वो ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़े दूजे दिन इलीगल करार दे दी कि गैर कानूनी तौर पर अदालत के अहाते विच तुसीं किसी नहीं फड़ सकते, ठीक है। अदालत के अहाते च फड़िया गया तो उन्हें कहा कि एक बंदा कोर्ट आ जाता उसका मतलब ये कि वह बंदा कोर्ट का इज्जत करता है तो उसके सामने हैंड ओवर करन चीज़ां आए तो उतों फड़िया गया। तो एनीवे उसके बाद ये होया कि इमरान खान दे अगर देखो तो दोबारा उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि वो उसके बाद उन्होंने जमानत भी हो रही ने, लेकिन एक्चुअल जो चीज़ हो रहा है उन्होंने तो जमानत हो गई है, उन्होंने वाइफ की भी हो गई, वो जरा उन्होंने करप्शन का केस
ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਸਿਸ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੋਂਗ ਸਾਈਡ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਅਰਸ਼ਿਪ, ਥਰਡ ਟੀਅਰਸ਼ਿਪ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ MP ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਲਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਦ ਉਮਰ, ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਮੇਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਗਏ ਅਗਲੇ ਕੇਸ 'ਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਬਾਅ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਮ ਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਸ ਡਾਊਨ ਫॉर 72 ਆਵਰਸ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕਿ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਅਗਰ ਕਹੋ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਅਰੈਸਟਡ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਉਸਨੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਨ, ਇਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਫੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੀਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਫॉर एग्जांपल ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि मैं तो मेरे मियाँ टुर गए ने, मैं हो गई सी अच्छी खासी उम्र दी तो मैं तो मेरी बच्चियाँ तो मेरी तोबा है सियासत, वो घर टुर गए ने, ठीक है। दूसरे मेन मिनिस्टर सन फवाद चौधरी, उन्होंने माजूरी ज़ाहिर की थी कि मैं पार्टी तो नहीं छोड़ रहा लेकिन मैं अपोजिशन से काम नहीं कर सकता। असद उमर बहुत लोग समझते सन कि इमरान खान दे जेड़े ने सैकेंड इन कमांड ये या उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जेड़े सन कुरैशी, ये दो हो सकते। कुरैशी साहब एज वी स्पीक हाले तक रुके ने, उन्हें कहा कि मैं खान के नाल खलोता है, लेकिन असद उमर बाहर निकले ने, उन्हें कहा कि मैं अपनी उस पोजीशन तो इस्तीफा देना वा, नो मोर जनरल सैक्रटरी। तो जो अगर कहो डेमोल्यूशन PTI दी मैसिव जा रही है और घंटा बर घंटा सूरत हाल बदल रही है और लगता ही है कि इलेक्शन तो पहले इमरान की जो पार्टी है उस जितना भी डैमेज possible है वो कितना जाऊगा। So how does the public react to this, right? Because of course ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਅਨਰੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ पूरी दुनिया सुनती है, पाकिस्तान की आवाज़ सुन रही है। लोगों उत्ते इस चीज़ का किस तरह का प्रभाव है एंड की तुसी प्रिडिक्ट करते हो कि आने वाले समय दे विच जनता वालों इस चीज़ इन इंटिमिडेशन टैक्टिक्स का की नतीजा होगा? एक ज़्यादा गुमान ये इस दफ़ा कि लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि भुट्टो साहब की वारी यह होया, फलां दफ़ा यह होया, अरब स्प्रिंग हो गया, अचानक लोग निकले ने, तहरीर स्क्वेयर इंज होया कि लोग इकट्ठे हो गए ने और ये मोमेंटम बन गया है और वो भी सोशल मीडिया नाल ड्रिवन सी। लेकिन इत्थे तक
इमरान के अरेस्ट हुए ने वो कहते हैं इमरान के फॉलोअर कि इमरान साड़ी रेड लाइन है, ठीक है, जिस क्रॉस करोगे तो रेड लाइन उन्हें क्रॉस करके देख लेता है, इस्टेब्लिशमेंट देख लेता है, गवर्नमेंट ने देख लेता है कि कितना होएगा। और रिएक्शन खासा बुरा सी उस दिन बहुत होया है। ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਸਟੈਪ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਲੈਟਸ ਡੂ ਇਟ ਸਲੋਲੀ। ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਨੇ ਈਵਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਛੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਸ਼ਾਜ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਪਕੜ ਲਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੇ ऑर्गेनाइज किमें करोगे। और इमरान की पार्टी के पहले ही ये सी कि इमरान की पार्टी उतनी बेटर ऑर्गेनाइज नहीं है ग्रास रूट लैवल ते एक्सपैक्ट करना कि जड़े ने लोग इकट्ठे हो जाएंगे, एक अगर होंदा है तो एक नवी चीज़ होएगी। इसकी सानू नहीं मिलती कि क्या लोग ही जड़े ने बगैर लीडर तो। और फिर ये भी है कि आखिरी गल करांगा कि कॉज जड़ा है ना इमरान की अरेस्ट बस इन इमीडिएट कॉज कि ऐसा असी खान जो उन्होंने कहते हैं फॉलोअर कि असी खान छुड़ाना है, साड़ी रेड लाइन है, ठीक है। और लोग इकट्ठे हुए ने हुण जिहड़ा है खान चुके अरेस्ट नहीं कर रहे, हुण कॉज एक यूनाइटिंग कॉज नहीं रह गया, ऐसी कोई चीज़ रही नहीं। और लोग ये कह रहे हैं कि भाई जी ताड़ी पार्टी के जो बंदे जड़े ने वो तो छोड़ के जा रहे हैं। इलैक्शन होंदा है, असल गल होई है कि इलैक्शन होंदा है तो तां पता चलेगा कि इमरान नू एक्चुअली इमरान PTI नू एक्चुअली कितना ग्रास रूट लैवल ते डैमेज किया जाए, क्योंकि वोटर शायद खामोश है इसलिए ये भी कहे तो वो कहते कि जिस दिन बैलेट होएगा उस दिन असं अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएंगे, लेकिन क्या बैलेट होएगा ये उधर तो बड़ा सवाल है। आई मीन इलैक्शंस नू लैके भावें पाकिस्तान होए भावें इंडिया, खास करके जो बाहरले मुल्कां दे विच रहन वाले डायस्पोरा हैगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਜਿਟਮੇਸੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਕੌਜ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, ashmita@justbroadcasting.com। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਲੀਮ ਕਾਜ਼ੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੋਰ ਇਨਸਾਈਟ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼। ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ G20 ਸਮਿਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਐਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਲ ਜੁੜੋ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।